रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, कि मुझे आपसे काफी शिकवे मिले। क्या? मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं, और कहा मान लीजिए नहीं प्यार की। एक घंटे से मस्का लगा रही है और तू हराम ज्यादा भाव खा रहा है। शाबाश रात तुम्हारी साहिबा, शाबाश। आज तो तुमने पुरस्कार देने वाला काम किया है। तो याद रख, कोई मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठा पाया, और आज तुम मेरे ऊपर हंटर चला रही हो। क्यों? और ये हंटर से मार कर मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई को तुम गंदा करना चाहती हो। ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। अगर मारते मारते तुम मेरे बदन की अंग अंगों को यहीं पर फेंक दो, काट डालो, तो फिर भी मेरे बदन का कोई भी हिस्सा तेरी इन बातों पर सहमत नहीं हो सकता। हरामजादे, तू मेरी बात अभी मानेगा? कभी नहीं मानूंगा। इसी वक्त मानेगा। राजकुमारी जी, क्या हुआ? थक गई हो क्या? सांस फूलने लगी है? तुम्हें ऐसे देखकर तो ऐसा लगता है ये जैसे तुम्हें टीबी हो गई हो। क्यों? कहीं तुम्हें टीबी तो नहीं है इसकी वजह से सांस फूलने लगी? राजकुमारी जी, अरे अपने हाथों की तालियों को भी खोल कर जरा देख लो, कहीं तुम्हारे हाथों में छाले तो नहीं आ गए? देख लो, देख लो। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा। निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान निकलता है ना तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। और तू मुझे रोकेगी? हरामखोर, अपने प्यार के गुण यहीं पे दूंगा। निर्भय सिंह तोड़ता फोड़ता जाएगा। चुपचाप इधर आ जा, नहीं तो गोली मार दूंगी। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? हमें कैसे नहीं गया, और एक कैसे खिड़की दूर के निकल गया। क्या? उसने अच्छा नहीं किया, सिर्फ एक ही रास्ता था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का।
वो भी हाथ निकल गया। बिहारी लाल, हाँ अब हमें लगता है मैं इस विक्रमगढ़ की राजकमल का नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। नहीं, आप राजकमल का बन सकती हो। अभी भी? हाँ, अभी बीमार पीट ना करो तो। कैसे? ऐसे कि सेनापति जी गए तो जाने दीजिए। हाँ? आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? अरे वो के खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी है, दिमाग नहीं कंप्यूटर। आप बुलाइए मंत्री जी को, एक दिमाग से 2 दिमाग, आप राजकमल का बन सकती हो। सच? जी। बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक। उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है, ठीक। फौरन आ जाए। ठीक। कुर्सी लगाओ। चलो कुर्सी लगाओ। हाँ तो महामंत्री दुर्गा से हेलो, एक आई चलो। कौन? तुम्हार बाप। इतने जूता मारूंगा भोसड़ी। हाँ मंत्री जी, हम कहीं कोनो उठाई नहीं रहा है। आइए महामंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? हाँ, बात यह है क्या कि बात? राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आयो। किसी हाँ भाई, एक जने पियल गए है? और अपन सामान लेता आयो, एक कन्नी एक बसुली। पहले किसी का घर बनाना है क्या रे? हाँ, तुम्हारो मुंह फरफरान है। आ रहे हैं। ठीक है बिहारी लाल, मैं आ रहा हूं। जरूरी पड़ा काम है, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है, पूछिए। मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग भरभरा रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है। तुम कहो ना तो हम साले पावर हाउस को फूंक दे। क्या? इतनी शक्ति है मुझे। लेकिन आप ये बताए कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि
आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं राज की मलका बन सकती है? सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से नहीं हट जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। नहीं, सब कुछ करने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो हम चश्मा उतार ले तो बताएं। जब सब कुछ करने के लिए तैयार है तो बुरा न माने, एक काम हमारा भी करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारा क्या? देखिए राजकुमारी जी, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। मंत्री जी, घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं जिस दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट? हम भैया सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ अपना दुल्हा। हमारा है मूड खराब। तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। सच? बस इतनी सी बात। आई लव यू राजा, आई लव यू। पूछती है। क्या हुआ? पूछती है। अच्छा, पूछती है। हाँ भाई, दाढ़ी है ना, उनके गोरे गोरे गाल है, हमारा साला घर बटहा। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो ना, तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी कटवा देंगे। सच? वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। हम तो इतने बड़े जादूगर हैं ना कि कहो तुम्हारे घर को अपने कब्जे में कर लूं। हो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है।
समझो राज की मलका, अगर आदेश दो ना तो इसी लग जाकर महाराज को गोली मार दूं। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जैसा मैं कहूं सिर्फ वैसा ही करिए। महाबली, मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? देख रहा हूं। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। किसकी है? ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। वाह! अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हराम ज्यादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये शमशीर निर्भय सिंह की है जी। निर्भय सिंह आराम चाहते उस दिन कुत्ते की तरह भौंक रहा था। अब तेरी शमशीर मेरे हाथों में आ गई है। आराम चाहते तेरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनने से कौन रोकता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हो दिल लूटने वाले जादूगर मलाज, तुझे पहचाना है। हो नजरे तू जरा तेरे सामने दीवाना, नजरे तू देख जरा तेरे सामने दीवाना। किसी तरह जान बचा करके अब आ रहा हूं। राजकुमारी निर्मला का दिमाग खराब हो गया है, जो आज इतनी गंदी गंदी मुझसे बातें कर रहे थे। अब क्या करें? अब परेशानी का विषय तो ये बन गया कि राजकुमारी निर्मला के पास मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए तो मैं फंस सकता हूं, और अगर शमशीर लाने के लिए वापस आता हूं तो फिर भी फंसता हूं। अब क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में कुछ बात आ नहीं रही है। ऐसा करता हूं, चलता हूं पहले अपने बंगले पर, और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बात मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूं, हमारी प्यारी पत्नी है, और 2 बेटे हैं मेरे पास, क्योंकि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। जुड़वा हुए हैं दोनों, और बड़े ही सुंदर बच्चे हैं। चलता हूं अपने बंगले पर, अपने परिवार से मिलता हूं। मैं इस विक्रमगढ़ राज्य की सेना के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हीं की पत्नी। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं, और मैं अपने बंगले पर हमेशा अपने दोनों बच्चों के साथ में रहती हूँ। खैर, इन सब बातों को छोड़कर हर रोज की तरह ही आज भी अपने स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ। क्या रखा
रखा रखा। रखा है तेरा ही नाम लिखा। प्यार के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने सिखलाया। प्यार के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने सिखलाया। मिला दिल तुमसे तो ख्वाब देखे ऐसे, न जाने क्या है जो लब पे छाया है। दिल में ऐसा दर्द, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूं कि मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर से आई और चुपचाप बैठ गए। आज तक और इससे पहले मैंने इनकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी, क्योंकि स्वामी जी सीमा बॉर्डर से जब कभी भी आती थी तो इनके चेहरे पर ढेर सारी खुशियां और होठों पर मुस्कान होती थी। परंतु आज क्या देख रही हूं कि स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास बैठे। आखिर इनकी खामोशी और उदासी का कारण क्या है, मैं जरूर पूछूं। स्वामी जी प्राणात, स्वामी जी, अरे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे, परंतु आप मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड माय डियर हस्बैंड। क्या हुआ? प्यारी कैसी हालत? हालत जान बचा के आ रहा हूँ किसी तरह। टी-शर्ट भी उल्टी पहन। अरे छोड़ो, ये तो जल्दी जल्दी में होता है, छोड़ो इन बातों को। अब सुनो, अब क्या करें? मैं तो अपने सीमा बॉर्डर पे था कि रात को अरे निर्मला ने फोन करवा के मुझे अपने पास बुलाया। अच्छा। तो मैं उसके पास पहुंच गया। और फिर देखने के बहाने मेरी शाही शमशीर अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद कमरे के दरवाजे बंद करवा दिया। दरवाजे? हाँ, और फिर मुझसे कुर्सी पर बैठने की बात कही और खुद खड़ी थी। मैंने कहा देखिए मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, आप खड़ी रहेंगी, मैं कुर्सी पर बैठूं, अच्छी बात है। तूने कहा इस कुर्सी की बात छोड़ो,
अगर प्यारे तुम मेरी बात मान जाओ तो अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूंगा, दिल की कुर्सी पर। मतलब दिल की कुर्सी? हाँ, दिल में भी कुर्सी होती? नहीं समझ रही हो? अरे वो मुझसे प्यार करने की बातें करने लगी, कहती थी कि मुझसे प्यार कर लो, यहाँ का तुमको राजा बना दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब क्या बताएं प्यारी, मैं कमरे के अंदर फंसा हुआ था, अब क्या करें, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। अच्छा। हाँ, और फिर नहीं मना पाई तो मुझको मारने लगी, बहुत मारा पीटा। फिर किसी तरह दरवाजे तो लॉक थे, खिड़की तोड़कर आ रहा हूं। अब परेशानी का विषय तो ये है कि मेरे नाम की शमशीर उसके पास है, कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तब तो मैं फंस जाऊंगा ना। अब बताओ, तुम ही बताओ, अब वो शमशीर कैसे मिले? ओ, तो ये बात है। फिर डोंट वेरी डियर, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। क्योंकि जो शख्स किसी गैर के साथ, किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करता, ईश्वर भी उसके साथ कभी बुरा नहीं करता। इसलिए कम डाउन। मान लो कहीं कुछ हो ही जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा, कैसे? अगर आज आप परेशान हैं तो इसका कारण कोई दूसरा नहीं, आप खुद हैं। मैं जी, कैसे? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको हमेशा यही समझाती थी, हमेशा से आपको मैं यही समझाती आई हूँ कि स्वामी जी, आप जो ये देर रात तक ड्यूटी आते जाते हैं, ठीक बात नहीं है। क्योंकि आज का जो जनरेशन, जो जमाना है, पहले की छोड़िए, इस जमाने में देर रात में कहीं घूमने और आने जाने का नहीं, बल्कि अपने अपने घरों में बैठ के आराम करने का होता है। परंतु ना ही तो आपके कोई जाने का समय और ना ही तो कोई आने का। आपकी वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी वजह से मैं भी परेशान होती हूँ, बंगले पर आपकी राह तकती हूँ। जी हाँ, सुनिए मेरी बात। स्वामी जी के बात को मेरी करो स्वीकार, के बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर घर आओ श्री राम। तुम बिन दिल लगता नहीं और रात न आए, आधी रात को बैठ गए गंगी, के बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर घर आओ श्री माँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो। जी हाँ, हमेशा मुझे यही बात समझाती आई हो, लेकिन कभी ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। पल्ले नहीं पड़े। लेकिन आज के बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जानती क्यों? कि बात ली इस दम तेरी माँ, अच्छा, और बात ली इस दम तेरी माँ, समय पर घर अर्धांगिनी, वादा करता हूँ कि आज के बाद न लेट में आऊंगा न लेट में जाऊंगा। स्वामी जी, हाँ जी, आज आपके इस डिसीजन, यानी कि आज आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। और इसी खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहती हूँ मैं। बोलो बोलो बोलो। सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहती हो? तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, चल के मेला सभी को
दिखालाइए, साथ में दोनों बच्चों को ले लीजिए, चल के मेला सभी को वाह वाह, आज तुमने मेरे मन की बात कही है। क्योंकि देखिए हम भी बहुत टेंशन में हैं, इसीलिए तारापुर का मेला देखेंगे तो कुछ तबीयत बहल जाएगी। इसलिए आज तुम ही नहीं, आज मैं भी तारापुर का मेला देखने चलूंगा। अच्छा, इसलिए फटाफट तुम तैयार हो जाओ और बच्चों को तैयार करो, और मैं भी तैयार होकर निकालता हूँ नई वाली गाड़ी। हाँ। और चलेंगे तारापुर का मेला।